हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चिता मेरे अर्जुस किचन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज फिर एक नई रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैंने यहाँ पे बनाए हैं फ्रूट बन, जिसे हम टूटी फ्रूटी बन भी कहते हैं। ये थोड़े स्वीट होते हैं। देखिए कौन आया है, रॉकी। ये मेरा पेट है, उसे ये बहुत पसंद है। कब से ओवन के पास खड़ा था। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 350 ग्राम 350 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है मैदा मैंने यहाँ पे पैकेट वाला ही यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम यीस्ट, जो टीस्पून से नापोगे तो 2.5 टीस्पून है। ये इंस्टेंट ड्राई एक्टिव यीस्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, जो ग्राम में 45 ग्राम और कप से देखो तो 1/4 कप है। और मैंने 2 टेबलस्पून अलग से रखी है, जो हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये आप ग्राम में देखो तो 30 ग्राम है। अब जो 1/2 टीस्पून होती है वो भर के हम ऐड करेंगे नमक हम लेंगे, मगर वो लेवल करके लेंगे, बिल्कुल फुल चम्मच नहीं भरेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्लेवरलेस ऑयल लिया है। ग्राम से देखोगे तो 20 ग्राम है और चम्मच से देखोगे तो 2 + 1/2 टेबलस्पून है। चलिए अब हम थोड़ा सा गुनगुना दूध लेते हैं। अगर आप यहाँ पे दूध लेना नहीं चाहते तो आप पानी भी ले सकते हो। पानी लोगे तो हम जब मैदा ऐड करेंगे उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ यीस्ट, शुगर और नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक के रखेंगे 5-7 मिनट के लिए। देखिए यीस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है। अब हमने जो मैदा लिया है उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास वेनिला कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हो कॉर्नफ्लावर, और वेनिला का एसेंस ऐड कर देना। अब हम पहले ऑयल ऐड करेंगे दूध के मिक्सर में, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे मैदा, जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाल के रेडी किया है। अगर आपने पानी से डो रेडी किया है तो आप इस समय मैदे के साथ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा, तो भी बन बहुत ही अच्छे लगेंगे। मार्केट में थोड़े से येलो कलर के मिलते हैं, मैंने यहाँ पे येलो कलर ऐड नहीं किया है, कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ किया है, जिससे बन का कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमें और दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले 200 ग्राम दूध लिया था और आधा कप दूध मैंने अलग से रखा था। तो अब हम जो आधा कप दूध अलग से रखा है उसी में से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और डो बनाते जाएंगे। मैंने अभी यहाँ पे 3 टेबलस्पून दूध लिया है। अच्छी तरह से सब मिक्स हो गया है।
अब हम इस किचन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे डो को। अब हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून और दूध ऐड करेंगे। हाफ कप में से पहले हमने 3 टेबलस्पून ऐड किया और फिर हमने अभी 2 टेबलस्पून ऐड किया। फिर आगे देखेंगे हमें और दूध की ज़रूरत लगेगी तो हम और लेंगे। इसे कम से कम 10 मिनट तक मलना है इसी तरह से। पहले ये थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा आपको, फिर जैसे जैसे आप इसको नीड करते जाएंगे वैसे वैसे ये अच्छी तरह से स्मूथ होता जाएगा और एकदम लचीला आटा रेडी होगा। ये बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है मगर बन बहुत ही अच्छे बनते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कैसे लगे आपको। अभी मुझे ये मलते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए, तब जाके देखो अभी मैंने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी तेल नहीं लिया है, मगर फिर भी अब ये नीचे चिपक भी नहीं रहा और अच्छी तरह से स्मूथ भी हो रहा है। अभी हम इसे 5 मिनट और नीड करेंगे। देखिए अब धीरे धीरे मेरे हाथ भी क्लीन हो रहे हैं और नीचे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत कम चिपक रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास बटर है तो ऐड कीजिएगा, ना हो तो भी चलेगा। बटर ना हो तो आप यहाँ पे 1 छोटी चम्मच तेल लेना और उसी से आटे को अच्छी तरह से मल लेना। देखिए एकदम सॉफ्ट आटा लगाया है हमने। ये बहुत गीला नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अब डो का हम एक बॉल बनाएंगे इस तरह से। उसके ऊपर की सरफेस बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए और इसके सारे के सारे जो साइड्स है वो नीचे चले जाने चाहिए, एक भी क्रैक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे ढक के रखेंगे कम से कम 15 या 20 मिनट। हमें इसे बहुत नहीं फुलाना है, ये थोड़ा फैल गया है और आटा और थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, जो हमने 1/4 कप अलग ली थी। इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से आटा गूंथेंगे। ये इतना सॉफ्ट है मगर फिर भी नीचे नहीं चिपक रहा है। चलिए वेइंग स्केल लेते हैं, और अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप इस आटे के एक समान 12 गोले बना लेना। मगर मैं यहाँ पे 70 ग्राम का एक बॉल बना रही हूँ। ये फ्रूट बन थोड़े मोटे होते हैं, मोटे मतलब थोड़े बड़े होते हैं। मेरे यहाँ पे परफेक्ट 70 ग्राम के 12 बने हैं। एक छोटा सा बच गया था तो वो भी मैंने इन सभी में थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया। अब हमें इसी तरह से इन सब की रोलिंग करनी है। साइड बिल्कुल इसकी चिकनी होनी चाहिए, एक भी क्रैक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि टूटी फ्रूटी बहुत सारी ऊपर आ रही है तो आप ऊपर से टूटी फ्रूटी लेके नीचे ऐड कर देना, मगर ऊपर हो सके उतनी कम रखना। देखिए ये टूटी फ्रूटी है ऊपर, मगर उसके ऊपर भी आटा लगा हुआ है। चलिए सब इसी तरह से रोल करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी ऊपर टूटी फ्रूटी दिख रही थी, तो मैंने क्या किया, इस बॉल को उल्टा किया और वो जो टूटी फ्रूटी थी वो हमने नीचे डाल दी और फिर से गोला बनाया।
देखिए इस तरह से सारे के सारे बॉल बनने चाहिए, एक भी क्रैक ऊपर नहीं रहनी चाहिए। अगर क्रैक रहेगी तो जब ये फूलेंगे तो सारी एयर उस क्रैक में से बाहर निकल जाएगी। जब हम बेकरी में थे तो हमारे सर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल भी एक क्रैक अगर हो तो वो बिल्कुल नहीं चलाते थे। फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं बेकरी की और सारी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए सारे के सारे बॉल अच्छी तरह से बन गए हैं। अब हम बेकिंग ट्रे में जो सारे के सारे अच्छी तरह से मैंने रख दिए हैं और अब हम इन सब पे टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, टूटी फ्रूटी जब ये फूल जाते हैं बन, उसके बाद ऊपर दूध लगाते और फिर उसके ऊपर ये प्रेस करते हैं। अगर आप बाद में करोगे तो जो फूले हुए बन है वो प्रेस होंगे तो फिर से उसमें से एयर निकल जाएगी। इसलिए हमेशा जब आपको इस तरह से टूटी फ्रूटी या कोई भी नट ऊपर लगाना है तो इसी वक्त लगाना है। इस तरह से हम सारे के सारे टूटी फ्रूटी सभी बन के ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करने से क्या होगा, ये बन अच्छी तरह से शेप ले लेंगे और अब ये सारे के सारे बॉल इसी तरह से राइस होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से ही करना है। अब हम इसे ढक के रखेंगे जब तक ये फुल के डबल ना हो जाए। मुझे यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं क्योंकि अभी थोड़ी ठंड की सीज़न शुरू हो गई है, इस वजह से। देखिए ये फुल के डबल हो गए हैं, ये बेक होंगे तो और भी थोड़े फूलेंगे। चलिए अब हम सबके ऊपर मिल्क वॉश करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। अब क्या होगा कि हमने जो टूटी फ्रूटी लगाई थी वो बिल्कुल चिपक जाएगी। मैंने यहाँ पे ओवन भी प्रीहीट करने रख दिया था 180 डिग्री पे। देखिए 180 डिग्री है, दोनों रॉड ऑन है और मैंने यहाँ पे अभी इसे 20 मिनट के लिए रखा है। बीस मिनट के बाद देखिए मेरे बन रेडी हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आपको और डार्क चाहिए तो आप क्या करना, 2 या 3 मिनट के लिए 200 डिग्री पे ओवन को कर देना। मगर आप याद रखना कि आपने ओवन को 200 डिग्री पे रखा है तो आपको 2 या 3 मिनट के बाद फटाफट बन को निकालना होगा, वरना ये अंदर ही जल जाएंगे। मैं यहाँ पे इन गरम गरम बन के ऊपर ही बटर लगा रही हूँ। आप तेल लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मार्केट में जो मिलते हैं उसके ऊपर तेल ही लगा हुआ होता है, वो लोग बटर नहीं लगाते। मगर जब हम घर पे बनाते हैं तो बटर ही लगाते हैं। देखिए कितनी अच्छी शाइन है और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये भी बहुत सारे गरम है। नीचे से भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं और मेरे ओवन में 180 डिग्री पर ही हो जाते हैं। आप अपने ओवन की टेम्परेचर देख लीजिएगा और फिर इसे रखना। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ठंडे हो जाए तब तक मैंने इसे ढक के रखा है। अब देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनके ऊपर की शाइन भी अच्छी लग रही है, इसका कलर भी परफेक्ट आया है, इसीलिए हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। देखिए सभी बन के कलर सेम आए हैं। अगर आपको ओवन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली वो आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँगी।
चलिए मैं इसे काट के भी दिखाती हूँ आपको। देखिए अंदर भी टूटी फूटी अच्छी तरह से दिख रही है और जाली भी बहुत अच्छी आई है। ये कम से कम 1 हफ्ते तक इसे कुछ नहीं होता। आप इसे 3 या 4 दिन तक बाहर रखो और फिर बाद में इसे पैक करके फ्रिज में रख दो तो ये 1 हफ्ते तक अच्छे ही रहते हैं। हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पे बटर लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर मलाई भी लगा सकते हो, जो घर की मलाई होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, मगर अभी मैंने यहाँ पे बटर लगाया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।